नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, सबसे पहले कहना ये है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, इस वीडियो के साथ एक बड़ी अपडेट से देखने को मिली है और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान आकर्षण सूचना लगातार देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा तारांकित प्रश्न है जो आदित्य शिक्षकों के लिए दायर किए जा रहे हैं। तो कुछ शून्यकाल के प्रश्न है जो लगातार दायर किए जा रहे हैं। कहना यह है कि अगर विधानसभा में इस समय कोई भी प्रश्न है तो वे सबसे ज्यादा अगर है तो वह है आतिथ्य शिक्षक महापंचायत आदेश, आतिथ्य शिक्षक नियमितीकरण आदेश, आतिथ्य शिक्षक नीति संबंधी आदेश। और दोस्तों, इसी से संबंधित लगातार आपके लिए प्रश्न दायर किए जा रहे हैं, ध्यान आकर्षण सूचना जारी किए जा रहे हैं, तारांकित प्रश्न दायर किए जा रहे हैं। और दोस्तों, इन सभी से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन जैसा आपका प्रयास लगातार चल रहा है, आप 14-15 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, जबकि आपके भविष्य सुरक्षित संबंधित एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिले। तो फाइनली कह सकते हैं कि आप उसके अब नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप निश्चित ही कह सकते हैं कि हर एक समय परेशान होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार की अपडेट्स देखने के बाद आपको यही लगता है कि ये इस तरह के वीडियो तो निश्चित ही हम बार-बार देखते आ रहे हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नया देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो अब है वह पहले नहीं था और जो अब होने जा रहा है वह पहले हुआ नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार आज अगर मैं कहूँ तो हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा अधिकतर देखने को मिल रहा है, वह है आतिथ्य शिक्षकों का मुद्दा। क्योंकि अगर आज सबसे ज़्यादा कार्यरत स्थिति में कोई कर्मचारी हैं तो वे हैं आतिथ्य शिक्षक, और साथ में अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय स्थितियों में कोई शिक्षक है तो वे हैं आतिथ्य शिक्षक। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा इस वीडियो के साथ कि आप निराश ना हो, आपके लिए कुछ अच्छी अपडेट्स आगामी समय में निश्चित तौर पर देखने को मिलने जा रही है। दोस्तों, फाइनली कहना ये है कि ध्यान आकर्षण सूचना लगाया गया है जो कि सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा जी की ओर से, सदस्य विधानसभा की ओर से। और इस पर बताया गया कि माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी के लिए कि मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 11/2/2024 को श्री उदय प्रताप सिंह मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। जिस पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आतिथ्य शिक्षक विगत 16-17 वर्षों से स्कूल में अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं। महंगाई के अनुपात में इनके मानदेय पर कोई अच्छी वृद्धि नहीं की गई, यानी मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई उसके संदर्भ में बात की गई है कि ठीक प्रकार से बढ़ोतरी नहीं की गई। और साथ ही में आज भी आतिथ्य शिक्षक न्यूनतम मानदेय पर कार्य करने को मजबूर हैं। अधिकांश शिक्षकों को शिक्षण की इच्छा का अनुभव भी प्राप्त है। विगत विधानसभा निर्वाचन में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आतिथ्य शिक्षकों के संबंध में कई घोषणाएं की गई थी, जिसके सार्थक परिणाम या निराकरण नहीं हुए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आतिथ्य शिक्षकों के मानदेय के भुगतान विलंब से होते हैं तथा कई माह का मानदेय आज दिनांक तक लंबित है। दोस्तों, बात तो पूरी तरह से सही है कि आप सभी के 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं। और साथ ही में भुगतान न होने, नियमितीकरण जैसी सुविधाएं एवं विभागीय परीक्षा के चयन में प्राथमिकता एवं वरीयता न मिलने से अनुभवी आतिथ्य शिक्षक काफी ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। एक तरफ शिक्षकों को देश के विकास प्रगति पर अहम भागीदारी मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ झूठी घोषणाएं कर उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव की प्राथमिकता एवं नियमितीकरण जैसी सुविधाएं न मिलने से प्रदेश के समस्त आतिथ्य शिक्षकों में शासन प्रशासन की कार्यशैली के प्रति व्यापक पैमाने पर असंतोष व्याप है। और इस प्रकार से भवदीय सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा जी की ओर से, जो कि क्षेत्र क्रमांक 63 की ओर से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण सूचना दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं आप सभी आतिथ्य शिक्षकों के लिए, जो कि लगातार आप सभी के लिए प्रश्न दायर किए जा रहे हैं, ध्यान आकर्षण सूचना दिया जा रहा है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर भी आप सभी को देखने को मिल चुका है कि आपके लिए नीति बनाई जा रही है, और एक यह भी प्रश्न है जो दायर किया गया था, जो कि आपके मानदेय संबंधी, साथ ही में 50% आरक्षण संबंधी, साथ ही में उच्च शिक्षा विभाग अनुसार 20 अंक बोनस संबंधी, साथ ही में निश्चित तारीख को मानदेय मिलने संबंधी, साथ ही में पात्रता परीक्षा लेकर गुरुजी के भांति आप सभी को नियमितीकरण के लिए योजना बनाए जाने संबंधी। तो कुछ इस प्रकार से वचनबद्ध संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार आपके लिए दायर किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्रश्नों से आपका जो मुद्दा है वह काफ़ी हाईलाइटेड होता है, और यहाँ पर आपको आपसे संबंधित बड़ी राहत मिलने के आसार समझ में आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ एक और आप लगातार प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ संघर्ष भी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आपकी जो सक्रियता देखने को मिल रही है आपके नियमितीकरण या भविष्य सुरक्षित करने हेतु, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि उसका परिणाम आपको जल्द ही मिलने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाने का उद्देश्य कि अगर आप निराश व परेशान हैं तो यह बात आप ना भूलें कि इस समय अगर कोई भी मुद्दा सबसे ज़्यादा है तो वह है आतिथ्य शिक्षक मुद्दा, क्योंकि लगातार आपके लिए अलग अलग प्रश्न दायर किए जा रहे हैं। और एक बात और भी देखने को मिली है, आज की अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप सभी के द्वारा हर एक जिला में या फिर कह सकते हैं कि ज्ञापन दिया गया, तो इस प्रकार से कुछ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लोक शिक्षण संचालय के लिए पत्र भी लिखा गया है आप सभी के महापंचायत आदेश जारी किए जाने संबंधी, और साथ ही में जो मानदेय का भुगतान है वह नहीं किया जा रहा है उससे संबंधित भी जो पत्र है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लोक शिक्षण संचालय के लिए लिखा गया है। और शायद वह हम आपके लिए नहीं ला पाए इस स्लाइड में, यानी वह पीडीएफ नहीं ला पाए, लेकिन पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस आदेश को आप कहीं न कहीं से देखे जरूर होंगे। लेकिन आगामी समयों में एक बड़ी अपडेट या बड़ी खुशखबरी आपसे संबंधित देखने को अब मिलने के पूरे आसार बन चुके हैं, और या कहें कि जल्द ही या आदर्श आचार संहिता के पहले आपके लिए एक बड़ा आदेश देखने को मिल सकता है। पूरे शुभकामनाओं के साथ और पूरे उम्मीद के साथ कि हम आप तक जब अगली वीडियो लेके आएंगे तो आपसे संबंधित एक अच्छी अपडेट्स या फिर कह सकते हैं कि आपके भविष्य सुरक्षित संबंधित ही लेके आएंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।